आज का आर्टिकल ना हर उस इंसान को ज़रूर सुनना चाहिए जो कि प्यार इश्क मोहब्बत में है। हाँ, मतलब चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी। प्यार इश्क मोहब्बत लव रोमांटिक होगी आज की वीडियो, नहीं होने वाली। थोड़ा सा ही आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ प्यार वाली बात चल रही है, लेकिन एंड होते होते पता पड़ जाएगा क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आज थोड़ा बाहर ही हम सोच रहे थे कि आपको आर्टिकल बताया जाए। मौसम बढ़िया हो रहा था क्योंकि अब तो वेदर बदल रहा है ना, और ऐसे सीज़न में आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पहले बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आंखों में जलन टाइप का सा लग रहा होगा, गले में खराश हो रहा होगा, है ना। तो बचने के लिए आप प्लीज़ ये काम करिएगा, और हो सके तो नीम के जो पत्ते हैं वो चबाना शुरू कर दीजिए। 2 4 10 15 दिन तो कर लीजिए, ठीक है। सुबह सुबह खाली पेट 5 10 15 नीम के पत्ते खाइए, और धो के ऑफ कोर्स, और 1 गिलास पानी पी लेना। बाकी पूरे दिन जो करते हो करते रहो। ये कर लेना जो मैंने बताया, पता पड़ जाएगा क्यों बोला है। खैर, होता क्या है कि आज की इस आर्टिकल से जो मैं आपको बता रहा हूँ पता पड़ेगा कि प्यार इश्क मोहब्बत में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अभी अभी आपका प्यार शुरू हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जांच कर लेनी चाहिए, सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वो किस मानसिकता का है या किस मानसिकता की है, दोनों तरफ से, ठीक है। उसका भी अपना टाइम है भों करने का, हमारा भी अपना टाइम है। नहीं मतलब मैं तो भों नहीं करता, देखने में लगता होगा लेब्राडोर जैसा, नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आज का जो आर्टिकल है इसके अंदर ये दोनों प्रेमी जो जोड़े हैं, इनका नाम है प्रेरणा प्रकाश। ये पॉपुलर भी हुए थे, किसी और बात के चलते पॉपुलर भी हुए थे, लेकिन प्रेरणा और प्रकाश रहने वाले दिल्ली के, जो कि अभी अभी एक ट्यूशन सेंटर में मिले हैं। अच्छा, ये बच्चे नहीं है ट्यूशन पढ़ने वाले, ये टीचर हैं जो कि ट्यूशन पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रेरणा और प्रकाश एक इंस्टीट्यूट में दोनों अभी अभी अपॉइंट हुए थे। खाली वक्त में बैठते थे, बातें होती थी, थोड़ा एक दूसरे को जानने लग गए, समझने लग गए, और दोनों को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लग गया। पसंद जब दोनों की एक हो जाए और समय कब बीत रहा है ना पता लगे, तो हाँ थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन होता ही है। कभी कभी ये भी होता है कि हमारी गलत फहमी थी, जबकि सामने वाले को सिर्फ हमारे साथ वक्त बिताना ही अच्छा लगा था, कि खाली टाइम में कुछ नहीं तो चलो इससे ही बात कर रहे हैं। लेकिन प्रेरणा और प्रकाश के बारे में ऐसा था कि दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते थे। दोनों एक दूसरे के फ़ोन, अगर व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो उसको निहारते रहते थे कि कब जवाब आएगा, कब ये डबल टिक होगा, है मतलब इस तरह का इनका चल रहा था। इंस्टा पे एक दूसरे को फॉलो करते थे, सब कुछ एकदम मतलब नॉर्मल था, जैसे सबकी लाइफ में होता है। अब ना प्रेरणा के बारे में ना प्रकाश के बारे में, इनके फ्रेंड सर्कल में किसी को ये बात नहीं पता थी कि टोना टोटका भी कुछ होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बड़ी कमाल की हुई, प्रेरणा और प्रकाश ने अपने बारे में सारी चीज़ें एक दूसरे को बता रखी थी कि पहले किसी से प्यार करते थे, या पहले कहीं सगाई फिक्स हुई थी, फिर उसके बाद ब्रेकअप हो गया, या उसके बाद शादी टूट गया, कुछ भी, मतलब जो भी इनके साथ हुआ था एक दूसरे को सब कुछ बता रखा था। ये गाड़ी रिवर्स होने वाला म्यूजिक आज भी चलता है क्या? है सच में? मेरी गाड़ी में मतलब ना आते में पता पड़े ना जाते में पता पड़े। आप ये बात मुझे बताना जरा, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी गली में ही कुछ लोग ऐसे हैं, या आपके पास भी आसपास है ऐसे हैं जो रिवर्स होते में म्यूजिक बजता है, चीपी 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 चौ 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 चौ। कुछ लोग तो बड़े बड़े म्यूजिक भी लगा देते हैं। अरे चुपचाप आओ, चुपचाप जाओ, क्या फ़ायदा है। मतलब मैं तो सेंटर लॉक भी करता हूँ ना, तो मेरे में वो ट्वी ट्वी नहीं होती है, बस इंडिकेटर थोड़े से ऑन ऑफ हो जाते हैं और साइड के जो शीशे हैं वो बाहर आ जाते हैं, पता पड़ जाता है। अच्छा क्या किसी को शांति से गाड़ी कहीं बैक करके निकालना हो तो पता कैसे होगा। खैर, हम कहाँ की बातें कहाँ करने लग जाते हैं। प्रेरणा प्रकाश दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, सारी बातें एक दूसरे से डिस्कस कर रखी थी, लेकिन एक गड़बड़ हो गया। प्रेरणा का बर्थडे था और प्रकाश उसे सबसे पहले हैप्पी बर्थडे कहना भूल गया। रात 12 बजे उसकी आंख लग गई, पता नहीं कैसे। उसके बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तुमने मतलब मुझे सबसे पहले विश नहीं करा। बात छोटी सी थी लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी थी। प्रकाश ने कहा कि आई एम सॉरी, और मैंने कल के लिए बहुत अच्छा कुछ प्लान किया है, और जब बच्चों को हम ट्यूशन मतलब सेंटर पे पढ़ा देंगे, उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे, हम मूवी जाएंगे, हम डिनर करेंगे साथ में, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है,
उसने कहा सब कुछ अपने पास रख लो, जिसने मुझे रात सबसे पहले विश नहीं करा उसको ज़्यादा मेरे टाइम की वैल्यू नहीं, तो मेरे लिए भी तुम एग्जिस्ट नहीं करते। अरे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, छोटी सी बात, छोटी सी नहीं है मेरे लिए। ये एकदम कुछ अलग सा रिएक्शन देने लग गई। वो थोड़ा घबरा गया कि तुम कैसे बात कर रही हो, आज तुम्हारा बर्थडे है तो थोड़ा सा लाइट रखो अपने आप को, गुस्सा क्यों हो रही हो। उसने कहा मेरे को गुस्सा वगैरह होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तूने जो किया इसका तेरे को परिणाम मिल जाएगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया अगर बर्थडे में पहले विश नहीं कर पाया? अरे अभी भी ज़्यादा टाइम थोड़ा ना हुआ है, 12:25, 25 मिनट ही तो आप मान लो ना। उसने कहा नहीं, तुम्हें जल्दी पता पड़ेगा कि मेरे को नाराज़ करने का क्या मतलब होता है। और ये पहली बार इसने ऐसा कुछ देखा था। प्रेरणा को भी नहीं पता था ये उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेरणा ऐसी थी भी नहीं। ये किया धरा किसी तीसरे का था और प्रेरणा को इस बारे में पता भी नहीं चला। इसे कहते हैं खेलना। 2 दिन पहले ना प्रेरणा की जो साथ रहती थी पहले, वो रूम छोड़कर जा रही थी। प्रेरणा की एक टी शर्ट इसे बहुत पसंद थी, शुरू से कहती थी कि ये बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर, इसका पैटर्न, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। बस वो लेकर गई थी और कुछ नहीं। प्रेरणा ने अगले दिन जब आती है सेंटर पे, सभी लोगों से विश करते हैं, सब गिफ्ट देते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी बहुत अच्छे से विश करते हैं, बहुत इसे अच्छा लगता है। लेकिन उसकी शक्ल देखते ही, प्रकाश को जो ये इतना पसंद करती थी, अब उसकी शक्ल देखते के साथ ही इसने अजीब सा मुंह बनाया और चल दी यहाँ से। प्रकाश को ये बात बहुत वियर्ड लगी, अजीब लगा कि तुम किस तरह से सबके सामने मेरे से बिहेव करके गई हो। ये अच्छी बात है क्या? सब लोग जानते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद तुम्हारा इस तरह का व्यवहार मुझे ठीक नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है ये। तो उसने कहा कि एक्सेप्ट हो तो ठीक है, ना हो तो अपना काम करो। तो उसने कहा कि मैं कल से तुम्हारे इस रवैये को देख रहा हूँ, तुम चाहती क्या हो एक बार मुझे बता दो तो सही रहेगा। उसने कहा नहीं, मेरे को ज़्यादा फालतू लोगों से बात करने का इंटरेस्ट नहीं, और ये बोल कर चली गई। प्रकाश ने इनको दोबारा बॉदर नहीं किया, मतलब परेशान नहीं करा, और ठीक है, लेट इट बी, मूव ऑन करो। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, बस ये 1.5 महीने का ही प्यार था, तो ठीक है, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। वो आकर बाहर कैंटीन में बैठे थे अपने, बस बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें देख रहे थे। तो यहाँ एक और तीसरा आता है और वो कहता है कि भाई तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या, गुस्सा गुस्सी हो गई क्या? कह रहा नहीं यार, कल से वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। कह रहा मैं तुझे बताते मैं डरता था, लेकिन प्रेरणा की वो फ्रेंड है इसलिए बोलता नहीं था। मतलब मैं समझा नहीं। कह रहे इसके रूम पे जो रहती है ना लड़की, मैं जानता हूँ, और एक बार सुना था मैंने कहीं कुछ वो चौराहे पर जो होता है ना टोटके वगैरह रखना, वो रख रही थी और पब्लिक ने उसे पकड़ लिया था, और इसीलिए हम एकदम उसे देखते ही पहचान गए वही लड़की है। मतलब टोटका सड़क पर रख रही थी और पब्लिक ने पकड़ लिया था। कह रहे हाँ, इसको और इसके साथ कोई थी, बहुत पब्लिक ने सुनाया था, वो तो बहुत समझ कि पुलिस के हाथ नहीं दिया वरना तो इसका बहुत बुरा हाल होता। मतलब समझ रहा ना, जादू टोना। उसने कहा हाँ, लेकिन प्रेरणा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या पता प्रेरणा को पता ही ना हो, मतलब तुझे पता है और उसे ना पता होगा। कैसी बात कर रहा है? नहीं, इसमें प्रेरणा की कोई गलती नहीं है। होता है हमारे साथ, कुछ लोग हमेशा से होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता होता कि वो कैसे हैं, नेचर कैसा है, क्या वो किसी तरह की कोई किताब पढ़ रहे हैं जो कि टोटकों से रिलेटेड है, क्या वो ऐसा कुछ करना जानते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता सामने वाले के बारे में। अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने की ज़रूरत नहीं करो। हम जितना अपने आप को जीनियस समझते हैं उतने बड़े मूर्ख होते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जिस तरह से मतलब बिहेव कर रही है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। इसकी फैमिली कहाँ रहती है? तो बताया कि ज़्यादा दूर तो नहीं रहती और 3 घंटे का रास्ता है बस से। और मैं इसको इसके घर छोड़ा हूँ क्या? नहीं नहीं, घर तक तुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके मम्मी पापा का किसी का नंबर हो? उसने कहा हाँ, इसकी बड़ी बहना और बड़े भाई का भी नंबर है मेरे पास, और हमारी फ़ोन पर भी बात हो चुकी है, वो जानते हैं हम दोनों के बारे में। और मैं तो इनकी फैमिली से ये भी बोल चुका हूँ कि आई वांट टू मैरी हर। उसने कहा जब इतनी बात है तो उसको ऐसी परेशानी में अकेला मत छोड़, उस पर कोई बात है, उस पर कोई दिक्कत है, मेरे को खुल के बता। तो उसने खुल के ये बताया कि हो सकता है कि वो लड़की इसको कुछ खिला पिला रही है, इस पर कोई उसने जादू टोना कर रखा है। एकदम से जो ये परिवर्तन हुआ है ये उसकी वजह से हो सकता है। इसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं डायरेक्ट उससे जाकर बात करूंगा। ये डायरेक्ट उसके पास गया और कहता है कि प्रेरणा, तुम्हारे साथ जो लड़की रहती थी उसका नाम क्या है? उसने कहा डिम्पल है। और तुम्हें कैसे पता वो रहती थी? उसने कल ही तो घर छोड़ा है।
नहीं, मुझे किसी से पता चला है, और तुम जानते हो कि डिम्पल कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह जानती है। तो हंस कर कहती है, अच्छा किस पर कर दिया उसने ब्लैक मैजिक? बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों से देखा है तूने? नहीं देखा ना। और जब कोई चीज अपनी आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो, तभी उस पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो। सोशल मीडिया के जमाने में कोई किसी पर भी कुछ भी बात बनाकर घुमा देता है। मैंने किसी सोशल मीडिया पर नहीं देखा उसको, और ना मैं उसमें कोई इंटरेस्ट रखता। बस पता चला है तो तुमसे एक सवाल करा था, नॉर्मल जवाब दे सकती थी, इस तरह से रिएक्शन देने का मतलब नहीं बनता। उसने कहा, सुन मेरी बात, मुझे कल तू पसंद था, आज मुझे पसंद तू नहीं है। सीधे सीधे बात तेरे को समझ नहीं आती क्या? उसने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, मैं अच्छा भी नहीं हूँ। उसने कहा, अच्छा नहीं है तू, और मेरे से दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज़ बोल देती हूँ, ढंग से सुन ले मेरी बात। प्रकाश ने कहा, हाँ बोलो। तो प्रेरणा ने कहा कि मुझसे और प्रेरणा से, दोनों से दूर रहियो। उसने कहा, किससे? तुमसे और प्रेरणा से दूर रहूं? तो प्रेरणा, अभी मुझसे कौन बात कर रहा है? तो उसने कहा, डिम्पल बात कर रही हूं, दिख नहीं रही, मैं खड़ी हुई। जब उसने ऐसे ही बोला ना, तो ये सच में डर गया उसे देखकर। उसका मतलब जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे ना, वही कहता है कि मैंने अपनी आंखों से इतने अजीब तरीके से बदलते हुए पहली बार देखे हैं। मतलब हॉरर मूवीज़ वगैरह में तो हाँ देखा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने आंखों के सामने उसकी चेहरे पर जो मतलब कह सकता हूँ चेंजेस आ रहे थे, वो देखकर डर लगने लगा। मैं 2 कदम पीछे हटा तो हंसकर वो मेरे पास आती और कहती है कि क्या हो गया, तुझे प्रेरणा से बात करनी है, डिम्पल से बात नहीं करनी? डिम्पल से भी तो बात करके देख एक बार। मैंने तेरे को मैसेज किया था, तूने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। नहीं डिम्पल, तुमने मुझे मैसेज किया था? हाँ, तुझे मैंने 2 महीने पहले मैसेज किया था। इस जॉब के लिए परफेक्ट मैं थी, लेकिन तूने ही ना प्रेरणा को ये जॉब दिलवाई थी। अब देखूंगी कि तेरे साथ तो ये कितना है और इस जॉब पर भी कितना रहेगी। अभी देख मैं इससे क्या क्या हरकतें कराती हूँ। तुम ऐसा मत करो, वो तुम्हारी फ्रेंड है। उसने कहा, फ्रेंड है? फ्रेंड होती तो तेरे मेरे बीच में नहीं आती। उसने कहा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रेरणा, तुम बात कैसे कर रही हो? अब भी मैं तुझे प्रेरणा ही दिख रही हूँ, और ये बात प्रेरणा कर रही थी। मैं डिम्पल हूं, एक बार मैं दिखता नहीं है क्या? ढंग से देख। अब यहां जिस तरह से चिल्लाकर बोली तो यहां पर डायरेक्टर और बाकी लोग भी आ गए। इंस्टीट्यूट ये कोई छोटा नहीं है, इसके बड़े प्रचार आते रहते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, और अभी तो बड़ी खबरों में भी आ गया था ये। तो यहाँ बच्चे वगैरह सब लोग इकट्ठे हुए, और कि मैडम पता नहीं किस तरह से रिएक्शन दे रही हैं, सर कोई बात हो गई। तो यहाँ कोई एक लड़की थी, ये थोड़ा बहुत चीज़ें जानती थी, पहली बात। दूसरा, इसके घर में मतलब सात्विक भोजन बनता है, और जिसे कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठी लोग। वो बस इसके सामने आकर खड़ी हुई थी और, जयराम जी की, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तू अपना काम कर जाकर, यहाँ तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, अभी तू ठीक भी नहीं है, चली जाए यहाँ से। उसने कहा, मैं तो ठीक हूँ, आप अपना देखो, शायद आप ठीक नहीं हो। बस इसने इतना ही बोला है। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। चेहरा घुमाने के बाद बोलती है कि इसे यहाँ से भेज, मुझे तेरे से बहुत ज़रूरी बात करनी है। डायरेक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि आप मैम कैसे बात कर रहे हो सबके सामने, यहाँ बच्चे वगैरह सब देख रहे हैं, तमाशा बनवाना अपना? तेरे से बात ही नहीं कर रही अभी मैं जिससे बात कर रही हूँ वो ही मेरी बात का जवाब देगा। अब बच्चे कुछ लोग मजाक उड़ाने लग गए, कुछ लोग डरने लग गए, क्योंकि उसकी एक्टिविटी बहुत ही अलग थी। वो जैसे मेंढक होता है ना, उस तरह से वो बैठी हुई थी ज़मीन पर। अपने आप ही देखकर लोगों को अजीब लग रहा था कि ये क्या कर रही है। बर्थडे वाले दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर और प्यारा सा बनाकर आई थी यहाँ पर, और किसी और के मजाक ने, किसी के वशीकरण ने इसको यहाँ जोकर बना दिया था। प्रकाश ने उसे खड़ा किया और कहा कि तुम नॉर्मली यहाँ चेयर पर बैठ जाओ, जो भी बात करनी है हम बैठकर कर सकते हैं। उसने सबके सामने पूछा, तुझे मैं पसंद हूँ या नहीं? उसने कहा, हाँ बहुत पसंद हो। मुझसे शादी करना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी की तारीख बता। उसने कहा, मैं अगले महीने तुमसे शादी कर लूँगा। मेरे घर में सब लोग राज़ी हैं, मेरे परिवार के सब लोग तुम्हारी फैमिली से कल परसों में बात कर लेंगे। ये हंसती है और यहाँ पर सभी के पास जा जाकर उन्हें बोलती है, मेरी शादी में ज़रूर आना, मेरी शादी फिक्स हो गई है, प्रकाश से मेरी शादी हो रही है।
आपको मेरी शादी में आना है, मेरी प्रकाश से शादी फिक्स हो गई है। अब हर कोई आदमी यहाँ जो खड़ा था वो सच में डर रहा था। उसकी एक्टिविटी ऐसी थी कि पल पल में यहाँ बात कर रही है, फिर एकदम उधर जाती है, फिर एकदम इधर आती है, फिर एकदम पीछे जाती है। जो भी लोग खड़े थे ना, सब डर रहे थे। और प्रकाश ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था, क्योंकि ऐसा करने को वो जो लड़की है उसने कहा था कि सर मैडम जो जो बोले ना, बस आप हाँ में हाँ मिलाते रहना, किसी भी बात को उसे मना मत करना, गुस्सा मत दिलाना। उसके बाद की बात रही, मेरे घर में काफ़ी लोग हैं जो कि उतारे जानते हैं, इनको वहाँ लेकर जाएंगे, बस आप अभी के लिए इन्हें हाँ करके शांत करो और डिम्पल जी को यहाँ से विदा करो। समझ रहे हो, जो ऐसा आर्टिकल में जो है वो बता रहा हूँ, इसने ऐसे ही करा। जो जो वो एक्टिविटी कर रही थी या जो जो वो सवाल कर रही थी, जिस जिसके उसे आंसर चाहिए थे, उसे सबके आंसर हाँ में मिल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ इसने एक शर्त रखी कि देख, मैं तेरे से शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारी ताई जी रहती हैं उधर, उनको जाकर बताना है। देख, मेरे घर तो तू अभी चलेगी नहीं। उसने कहा चलो कहाँ चलना है? तो गाड़ी में ये वो और जो भगत है लड़की वो बैठी। उसने कहा इसे गाड़ी से हटा, नहीं इसे आगे कहीं रास्ते में बीच में उतरना है, इसे उतार देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन हम शादी कर रहे हैं ना? उसने कहा हम शादी कर रहे हैं, बिल्कुल शादी कर रहे हैं। अब यहाँ से जब ये सब लोग निकले, ये तीनों जने निकले और दो लड़के बाइक पे थे जो प्रकाश की हेल्प के लिए थे, वो भी साथ साथ चल रहे थे कि बाई चांस कोई बात बिगड़ जाए तो एकदम से संभालने के लिए कोई तो हो। अब ये उस लड़की के घर पहुंचे जो भगत है। वो कहती है कि सर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ एक बार पापा मम्मी से मिल लेते, मैंने आपके मैडम के बारे में काफ़ी बता रखा है। तो डिम्पल ने, मतलब इस लड़की ने ये कहा कि हमें किसी से नहीं मिलना, हम जा रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, तो मैं अपने ताई जी वगैरह के जाना है ना? उसने कहा जाना है, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना यार, हम सीनियर हैं और जब बच्चे इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक बार मिल लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है? तुम बैठो गाड़ी में। हाँ बस 2 मिनट में मिल के आओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी किसी से मिलने, बस 2 मिनट दो। अब वो अंदर गया, उसने जाकर तुरंत सारी बातें बताई और जो वो भगत जी हैं उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, अब वो गाड़ी से कहीं जाएगी ही नहीं, वो अपने आप आएगी, आप बस यहीं बैठे रहो। और ऐसा ही हुआ। इन लोगों ने यहाँ उतारा किया, यहाँ से फिर इस लड़की के मम्मी पापा को बताया गया। फिर कुछ समय बाद ही इनके मम्मी पापा आए, जो समय लगा वो लगा। उन्होंने सबका धन्यवाद करा कि हमारी गैर मौजूदगी में आपने बिटिया को संभाला, और ऐसी वरना सिचुएशन में तो सगे साथ नहीं देते आप, तो फिर भी गैर थे सब लोग। उन्होंने कहा कि मैं गैर नहीं, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, और अगर इस पर समस्या शादी के बाद आती तो भी मैं इसका साथ देता, और अब पहले आई है तो भी दूंगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मदद इन्होंने जितनी हो पाई करी। फिर उसके बाद भगत जी ने कुछ जगह बताई जहाँ पर जाकर आपको कुछ चीज़ रखकर छोड़कर आनी होगी, जो उतारा तभी संभव होगा। एक बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा इनका कहना है, ये जो लड़की है इसका कहना है कि हमने जो नहर पार करी थी, उस नहर में मुझे वैसे ही कपड़े, जो मेरी टी शर्ट थी वैसे ही पहन के कपड़े कोई लड़की तैरती हुई दिखी थी। अब इनका वहम है या सच था, कहती हैं कि लेकिन वो नहर कोई छोटी तो है नहीं, और मैं इतनी दूर इतना क्लियर कैसे देख पा रही थी? ये मान लो कि सब कुछ आउट ऑफ फोकस हो गया था, लेकिन बस वो लड़की फोकस में थी। उसे देखकर मुझे एक बार फिर से डर लगा था, और ये तब की बात है जब उतारा हो चुका था और ये वापस आ रही थी। खैर, इनका अब शादी है। आर्टिकल में तो यही लिखा है कि दिसंबर में शादी है, और फिलहाल तो ठीक है, बाकी गॉड नोज। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।